आज जो अपन लोग करने वाले हैं वो होगा फ्रेजल वर्ब। क्या करेंगे आज? मैंने रूट मेथड से बहुत सारा सेशन ले लिया। मैंने रूट मेथड से बहुत सारा सेशन लिया कि नहीं लिया? रिप्लाई करो मुझे। है ना? मैंने रूट मेथड से ले लिया, ट्रेडिशन वोकेब करा दिया, एक्सपेक्टेड भी कराया, जो एग्जाम में पूछे गए वो भी मैंने करा दिया। तो एक काम करना कि जितना मैंने ट्रेडिशन वाला कराया उसको रिमेंबर भी करना। और मैंने फ्रेजल वर्ब का 2 या 3 लेक्चर मैंने लिया। फ्रेजल वर्ब का मैंने 2 या 3 लेक्चर किया मैंने, है ना? जो लेक्चर नहीं देखे हो, जो सेशन नहीं देखे हो फ्रेजल वर्ब का, वो जाकर के यूट्यूब में देखना, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है? आज अपन लोग करेंगे फ्रेजल वर्ब, और ये हम लोग एक ही पे बात करेंगे। और ये फ्रेजल वर्ब जो सारे के सारे रिलेट करेंगे, वो किससे रिलेट करेंगे? कम से। किससे करेंगे वो? कम से। ठीक है? तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं कम में अच्छा ये बताओ कि फ्रेजल वर्ब बेसिकली होता क्या है, बताना। फ्रेजल वर्ब बेसिकली होता क्या है, बताना। बताओ फ्रेजल वर्ब क्या होता है, बताना। रिप्लाई करो। जसप्रीत रिप्लाई कर रहा, श्वेता, गायत्री, ज्योति। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? अरे मैंने बताया था ना कि फ्रेजल वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या होता है। फ्रेजल वर्ब क्या होता सब्जेक्ट है? प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। क्या होता है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। जो लेक्चर नहीं देखे हो फ्रेजल वर्ब का पहला लेक्चर, वो जाकर के यूट्यूब में देख लेना, या फिर आज मैं अपने टेलीग्राम पे या अपने यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। तो आज जो हम लोग सारे के सारे जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कौन सा वर्ब पे है? कम पे है। चलो पहला वर्ड मैंने लिखा कम अक्रॉस। क्या लिखा? कम अक्रॉस। मैंने वर्ड क्या लिखा? कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है, बता के चलना। कम अक्रॉस का मीनिंग होता है टू मीट। क्या होता है? टू मीट। मैंने बोल लिया टू मीट, या फिर टू गेट बाय चांस। ये होता है ना, टू गेट या टू मीट या टू गेट बाय चांस। जैसे सपोज दैट आप जो है सो कहीं ट्रैवल कर रहे थे, और आपको एक पेन मिल गया, रास्ते पे एक पेन मिल गया। आपने पेन चोरी नहीं किया, बट वो पेन आपको मिल गया। तो पेन कैसे मिला? बाय चांस मिला। अरे बताओ मुझे, क्या मिला? बाय चांस मिला। तो उसी बाय चांस को क्या बोल लेते हैं? कम अक्रॉस। क्या बोल लेते हैं? कम अक्रॉस। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप बताना मुझे। मैंने बोला आई कैम अक्रॉस, आई कैम अक्रॉस अ पेन। मैंने बोला आई कैम अक्रॉस अ पेन बाय द स्टेट ऑफ द रोड। मैंने ये सेंटेंस लिखा। चलो स्टेट नहीं, साइड। अब देखो, आई केम अक्रॉस अ पेन बाय द साइड ऑफ द रोड, मतलब कि उसने रोड के साइड में उसे क्या मिला? रोड के साइड में उसे क्या मिला? क्या मिला? एक पेन मिला। तो यहाँ पे देखो, तो ये केम है ना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो यस। केम अक्रॉस का मीनिंग क्या हो गया? टू मीट, मिलना, या टू गेट बाय चांस, बाय चांस से किसी से मिल जाना। जैसे मान लो आप मार्केट में घूम रहे हो, और एक दोस्त आपसे मिल गया, तो क्या आप प्री प्लानिंग के साथ गए थे? बाय चांस मिल गया ना आपका फ्रेंड। तो आई कैम अक्रॉस, तो इसका मीनिंग हो जाता है, कैम अक्रॉस का मीनिंग क्या हो गया? टू मीट या टू गेट बाय चांस। ये वर्ड समझ में आया? चलो दूसरा। दूसरा मैंने बोला कम बाय। क्या बोला? कम बाय। कम मीन्स आना। आपको पता है कि जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो प्लस प्रेपोजिशन, इसका मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट मीनिंग होता है। जो मीनिंग देता है वो मीनिंग नहीं हो रहा, इसका एक फिक्स्ड मीनिंग होता है। क्या इसका एक्चुअल मीनिंग होता है या फिक्स्ड मीनिंग होता है? बताना। एक्चुअल मीनिंग या फिक्स? फिक्स्ड मीनिंग होता है। फिक्स मीनिंग होता है ना। तो यहाँ पे ये समझ लेना कि ये जो चीज है, कैम अक्रॉस का मीनिंग क्या हो गया? टू मीट या टू गेट बाय चांस, या टू फाइंड बाय अ चांस। ठीक है? अब देखो कम बाय। कम बाय का मीनिंग होता है कि आप जो है सो किसी चीज को गेट करना, प्राप्त करना। यानी कि इसका मीनिंग होता है टू ऑब्टेन। क्या होता है?
टू ऑब्टेन, किसको हिंदी लिखना होगा, क्या लिखना, प्राप्त करना, ठीक है। टू ऑब्टेन, कम बाय का मीनिंग क्या हो गया, टू ऑब्टेन, यानी कि किसी को क्या, कुछ चीज मिल गया। अब मान लो सपोज दैट कि किसी को बोलते ना कि आपको इतना अच्छा जॉब कैसे प्राप्त हो गया, है ना, तो उसको हम क्या बोल के चलेंगे फ्रेजल वर्ब के साथ, हाउ come by, हाउ डिड यू come by this job. डिड यू केम बाय सच अ नाइस जॉब। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, देख रहे हो, कम बाय का टू ऑब्टेन, क्या मीनिंग हो गया, टू ऑब्टेन। ये दो फ्रेजल वर्ब समझ में आया आपको, बताना मुझे, रिप्लाई करें, प्लीज रिप्लाई करें, निगाह, जसप्रीत, Yes, sir. गायत्री, है ना। तो ये क्या समझ में आया कि सर जो कम बाय होता है इसका मीनिंग क्या होता है, टू ऑब्टेन, क्या होता है, टू ऑब्टेन। और जो कम अक्रॉस का मीनिंग हो गया उसका मीनिंग क्या होता है, टू मीट या टू गेट बाय सम, टू गेट बाय चांस। क्लियर हो गया यहाँ तक, अरे हो गया क्लियर, आगे चलो मैं, चलो अगला थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड मैंने बोला कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड। अब इसका मीनिंग रिलेट करना, कम मीन्स क्या, आना, और फॉरवर्ड मीन्स आना, क्या कि आगे बढ़ना, आगे आना। तो क्या होगा, आगे आना, अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, टू ऑफर हेल्प, इसका मीनिंग हो जाता है कि किसी को हेल्प करके आगे पहुंचाने का काम करना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, टू ऑफर हेल्प, क्या होता है इसका मीनिंग, टू ऑफर हेल्प। यानी कि कम फॉरवर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, टू ऑफर हेल्प। अच्छा एक बात बता मुझे, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, मैंने बोला नो बडी, nobody nobody came nobody came nobody came forward to help the person। बताओ क्या मीनिंग हुआ है इस सेंटेंस का, मीनिंग बताना भाविका, शिवांगी मीनिंग बताना, nobody came forward to help the person, कोई आगे नहीं आया वो कोई पर्सन की आगे नहीं मदद आया, करने। यानी कि टू ऑफर हेल्प, यानी कि हेल्प के लिए ऑफर, मतलब आगे नहीं आया, यही तो बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं ना आगे आना, ठीक है। यानी कि nobody came forward to help the person, यानी कि कोई आगे नहीं आया उस पर्सन का हेल्प करने के लिए। देखो एक और वर्ड मैंने लिखा, फोर्थ वर्ड में लिखा, आपने सुना है ना कम फ्रॉम, लेके जाऊंगी मंडी तो में। आप जो रियल लाइफ में जो कम फ्रॉम का यूज करते हो, तो कम फ्रॉम का जो मीनिंग होता है वो होता है कि आप जो है सो कहाँ से बिलोंग करते हो, नहीं बोलते हैं वेयर आर यू कम फ्रॉम, आप बोलते हो ना वेयर कम फ्रॉम, यही है ना, रिप्लाई तो करो, यस सर। हाँ वेयर आर यू कम फ्रॉम बोलते, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते, टू हैव वंस, टू हैव, टू हैव वन अर्थ इन, यानी कि उसका जो है जन्मभूमि कहाँ पे, यानी कि कहाँ से वो बिलोंग करता है, यही तो आ गया ना, बताना मुझे। मंडी का भी पेट अगर मैंने बोला, अगर मैंने बोल दिया दे केम फ्रॉम, दे केम फ्रॉम रिच फैमिली, मैंने क्या चावल लिखा, खाऊंगी ये खाऊंगी। केम फ्रॉम रिच फैमिली। तो एक बात मुझे बताओ, ये केम फ्रॉम का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, अरे बिलोंग ही हुआ ना, बिलोंग। तो ये मैंने चार वर्ड कराया किससे, कम से रिलेटेड। चलो कॉपी करो, हो गया कॉपी, सर हम लोग ये जो कम फ्रॉम है वो डेली भी ऐसे यूज करते हैं ना कि हाँ डेली कोई बेसिस पे कहाँ पे यूज गया, करते, हाँ तो उसका मीनिंग फिर वो अलग हो कोई जाएगा ना काम से सर। गया हो, काम से कम फ्रॉम कैसे, कम फ्रॉम का मीनिंग फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मीनिंग हो जाता है बिलोंग। और ये कैम कम अक्रॉस का मीनिंग क्या हो गया, टू मेट या टू गेट, किसी कोई चीज मिलना। और कम बाय मतलब आया, किसी के द्वारा आया, तो टू ऑब्टेन। और कैम फॉरवर्ड मतलब कोई बाहर, कोई आगे निकल के नहीं आया उसके हेल्प के लिए। ये चारों ओर मैंने बताया, क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, मुझे बताएं एक बार। नो सर। नो सर, चलो कॉपी करो। सर कम फ्रॉम का बोल लो ना कैसे करेंगे। लिखा तो एग्जाम्पल मैंने, दे केम फ्रॉम रिच फैमिली। अगर कोई मतलब डेली में बोल रही हो, अगर कोई गया है तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे, तो कहाँ से आया है ऐसे बोलते हैं ना, हाँ तो कहाँ से आया, तो वही बोलेंगे वेयर आर यू केम फ्रॉम। तो वो बिलोंग कैसे होगा फिर वहां पे सर। कहाँ से आए हो मतलब कहाँ से आए, मतलब कहाँ से हो, बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है गायत्री
तो कहाँ से आए हो तो कैसे आएगा? कहाँ से आए मतलब कोई जगह से? हाँ वो उसका अच्छा, मान लो कि आप अभी दादर से घर गए और वहां पे घर में पूछा कि कहाँ से आए हो, हाँ हाँ तो ऐसे हाँ ऐसे बोलो वेयर आर यू, मतलब आप बोलो ना कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। हाँ ओके। कहाँ से आ रहे हो, है ना? तो दैट मीनिंग हो गया, समझा गायत्री? हाँ सर समझा। ओके, हो गया कॉपी? शिवांगी, श्वेता, यस सर। यस ओके। कॉपी हो गया? निगाह, नहीं सर अभी नहीं हुआ। जसप्रीत, नहीं सर लास्ट वाला बात। ओके ओके। इसको रिमेंबर भी करना, सारे इंपॉर्टेंट मैंने वर्ड्स करा रखे हैं आपको। गॉट इट? यस सर। यस, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। भाविका, यस सर। यस सर। ओके। सर, यू हैव टू सरवाइव और उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो वो भी फ्रेज ही है। यू हैव टू सर्वाइव, हाँ तो वो आगे क्या सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिलअप भरते हैं ना गायत्री, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग फिलअप्स को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं ना, उसमें से ऑप्शंस में कौन सा अप्रोप्रिएट लग रहा है, हम नहीं ऐसे नहीं, कोई भी मैं पूछ रही हूँ कि ये फ्रेज है कि नहीं। क्या क्या बोला, फिर से बोलो। यू हैव टू सरवाइव और उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है। यू हैव टू सर्वाइव, नहीं ये सेंटेंस फुलफिल है, ये सेंटेंस फुलफिल है, मतलब वो कहने का कोशिश ये कर रहा होगा यू हैव टू सर्वाइव। हैव टू जो लगाया है ना, हैव टू, ये एक मॉडल्स होता है, कि करना ही पड़ेगा, तो वो सेंस ये दे रहा है कि आपको हर हाल में जो भी सिचुएशंस कंडीशंस आपके लाइफ में आते हैं, उस लाइफ में आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, इसका मीनिंग ये रहा। क्योंकि हैव टू लगा दिया ना, तो हैव टू क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स करता है, मैंने वर्ड्स में बताया ना आपको। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा समझना पड़ेगा ना कॉन्सेप्ट को, आपको बारीकी से समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो डन हुआ यहाँ तक, आगे सर चले। ये सब मेंस में आता है ना, मतलब मेंस में ज्यादा वेटेज है ना। मेंस में भी प्री में भी आता है ना। अच्छा एक हाँ बात बताओ मुझे भाविका, आप, ज्यादा, हाँ पर अब हम, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव वो हाँ मेंस और इसमें तीन मेंस है में, ना, तीन पेपर है ना, हाँ हाँ इसके लिए। हाँ, तो आप ये मत कहना कि सर आप मुझे खाली प्री बता दो, फिर मेंस नहीं में नहीं कंफ्यूज सर, करके नहीं, मैं हाँ पूछ रही हूँ कि ये तीनों में मतलब वही सेम है ना। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, घबराना नहीं है। एक बार अच्छे से, मैंने क्या पढ़ाया पहले कि एक बार अच्छे लेवल से पढ़ाई कर लो, फिर ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो। चलो जो जो बच्चे प्रैक्टिस करे हैं टेंस का, क्या मैंने टेंस का प्रैक्टिस एक दिन में खत्म किया था क्या? नहीं सर कितना देर। लंबा चला, क्या मैंने एडवर्ब एक दिन में खत्म करा था? नहीं। तो क्या हुआ कि एक बार आप बारीकी से पढ़ो ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। मैं, आपको पता है ना कि मैं गूगल से भी, यानी कि ऑनलाइन भी मैं आपके साथ प्रैक्टिस करवाया हूँ ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो घबराना नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ा दिया और वो क्वेश्चंस मतलब आपको समझ में ना आए और उसे बाहर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता। चलो अगला वर्ड मैं बताऊं। अब देखो जो फाइव वर्ड है, अगर मैंने बोला कम इन फ्रॉम, कम इन फ्रॉम, एक ये भी फ्रेज बनता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, कम इन फ्रॉम। इसका मतलब होता है ना कि आए हो कहाँ से, कम इन फ्रॉम, तो एक एक जो मैंने बताया आपको कम फ्रॉम, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। अरे होता है कम इन फ्रॉम, कम आना, इन मतलब मैं, फ्रॉम कहाँ से में आना, मतलब कि कोई चीज कहाँ से वो रिसीव होता है, तो इसका मीनिंग जो होता है ना, वो होता है क्या, इसका मीनिंग जो हो जाता है वो होता है टू रिसीव, यानी कि कोई भी किसी को अगर आप ब्लेम करते हो ना, बेसिकली ये जो वर्ड होता है वो ब्लेम के लिए यूज किया जाता है, और इसका मीनिंग निकल के आता है टू रिसीव ब्लेम। क्या आता है? टू रिसीव ब्लेम, यानी कि जो ब्लेम को रिसीव करते हो कहीं से भी, उसी को बोलते हैं कम इन फ्रॉम। क्या बोलते हैं? कम इन फ्रॉम। अच्छा मान लो कि आप कोई मीटिंग है, तो वहां पे आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर।
क्रिटिसाइज करते हो, तो ये जो उसका मीनिंग निकल के आता है टू रिसीव ब्लेम, ब्लेम रिसीव कर रहा है या फिर वो किसी को क्या रिसीव कर रहा है, मतलब क्या मिल रहा है उसको, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज। मतलब हम बोलते हैं ना कि ये तूने कहाँ से सीखा है ऐसा, ऐसे। हाँ, कहाँ से, तो रिसीव ब्लेम, और बेसिकली किसके लिए आता है ये, कौन सा वर्ड के लिए, ब्लेम, हाँ ब्लेम के लिए आता है, किसके लिए आता है वो, ब्लेम के लिए वर्ड आ जाता है, ठीक है। एक मैं सेंटेंस लिखूं, मैं एक हाँ हाँ एक सेंटेंस में लिखता हूँ, उसको देखना। The statement of the leader, the statement of the leader came in from criticism, हाँ, from all quarters। चलो बताएं, सेंटेंस पढ़े, द स्टेटमेंट ऑफ द लीडर केम इन फ्रॉम क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, बताएं, इसका मीनिंग बताए, कोशिश करें। मतलब वो सब जगह से क्रिटिसाइज हुए थे, मतलब वो सब जगह से ब्लेम हुए थे। ब्लेम हुए थे। अच्छा, और भाई, और बताएं। मतलब जो लीडर ने स्टेटमेंट किया था वो एक क्वार्टर से वहां से उसने क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज को मिला था ना, यानी कि द हाँ स्टेटमेंट ऑफ द लीडर केम इन फ्रॉम क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, मतलब सारे क्वार्टर से जो क्या मिला उस लीडर को, क्रिटिसिज्म criticism। मिला चलो यहाँ तक समझ वो में आ गया। स्टेटमेंट के बाद, हाँ वो हाँ हाँ स्टेटमेंट हाँ से। हाँ। अब देखो अगला 6, अगला मैंने बोला कम ऑफ, क्या बोला, कम ऑफ, क्या लिखा मैंने, कम ऑफ। इसका मीनिंग ना नहीं बोलता है कि कम ऑफ, मतलब कि कम ऑफ का जो मीनिंग होता है, कम इंसान ना पूरी तरीके से आ जाना, आने की इसका मीनिंग हो जाता है टू टेक प्लेस सक्सेसफुली, क्या होता है, टू टेक प्लेस सक्सेसफुल, यानी कि वो क्या हो जाता है, वो कम ऑफ का मीनिंग क्या हो गया, सक्सेसफुल, टू टेक प्लेस सक्सेसफुली, ठीक है, टू टेक प्लेस सक्सेसफुल, यानी कि ये जो मीनिंग करेगा रिलेट, वो कैसे अगर मान लो सपोज दैट कि लास्ट में उसने सक्सेसफुल कर दिया, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, हो ही नहीं रहा था, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, हो ही नहीं रहा था, एट लास्ट में क्या हो गया, वो लास्ट में क्या हो गया, सक्सेसफुल, है ना। जैसे मान लो मैंने बोल दिया एट लास्ट द मीटिंग, at last the meeting came off between two parties। suppose that कि दो पार्टी के बीच में एक मीटिंग होना था, बट वो बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, हो ही नहीं रहा था, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था बट वो हो ही नहीं रहा था, लेकिन एट लास्ट में क्या हो गया, एट लास्ट में मीटिंग सक्सेसफुल हो गया। तो क्या मैं आपको फिर वो मीनिंग क्या हो गया, मीटिंग को ऐसे पिच बोलते हैं ना, पिच। हाँ, आया समझ में, यहाँ तक वर्ड आया समझ में, हाँ वो मतलब मीटिंग हो गया इसलिए आपने केम ऑफ किया है, हाँ केम अप हो गया इसलिए। पास्ट। पुष्पा यस सर। अभी ज्वाइन किया, यस सर। दिस इज नॉट गुड। सर थोड़ा लेक्चर के बीच में ट्यूशन पढ़ा रही थी तो बीच में थोड़ा ज्वाइन किया जी। ओके 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 ओके, कोई नहीं समझ में आ गया दोनों, कम इन फ्रॉम, चलो पढ़ना है इसको एक बार मेरे साथ साथ पढ़ें, मेरे साथ साथ रीडिंग करें प्लीज, क्योंकि वोकेब है ना, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। चलो सारे बच्चे पढ़ना, कम इन फ्रॉम, टू रिसीव ब्लेम, क्रिटिसिज्म। सारे बच्चे बोलो, सारे का रेस्पॉन्स आना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि आप पढ़ोगे, अगर एक कोई बोलता है तो अगला बोलता ही नहीं है, सारे कोई पढ़ोगे, क्योंकि वोकेब है और फ्रेजल वर्ब, इसको जितना बोलोगे ना उतना माइंड में सेट होगा। सोचो बोलोगे भी लिखोगे भी, बोलोगे भी लिखोगे भी, तो ये चीज क्या होगा, आपके माइंड में सेट रहेगा। चलो पढ़ो इसको, क्या पढ़ा, पूरा पढ़ना स्टेटमेंट। The statement The Statement of the leader came in from criticism from from all all quarters। quarters. क्वार्टर्स, यानी कि जो स्टेटमेंट जो उसको मिला था वो सारे क्वार्टर से कैसा मिला था, वो
ब्लेम रिसीव किया था वो। चलो अगला, Come off. come off to To take take place place successfully. At last the Last. meeting At last the meeting Meeting came off between two parties. टू पार्टीज, यानी कि लास्ट में उसका पार्टीज हो गया, तो कैम ऑफ का मीनिंग क्या हो गया, हो गया। चलो हो गया कॉपी, आगे चले। Yes, sir. हो गई कॉपी, डन। जसप्रीत डन। हाँ सर। चलो अब देखो, अगला वर्ड है सेवंथ, कम राउंड। कम मीन्स क्या होता है, आना, और राउंड मीन्स क्या होता है, अराउंड में गोल। आना। तो आने की उसके अराउंड में आ गया, कम आना आने की अराउंड में आना। इसका मीनिंग रिलेट करता है टू एक्सेप्ट समवन ओपिनियन, यानी कि किसी का जो ओपिनियन है उस ओपिनियन को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। उस ओपिनियन को क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना। तो क्या इसका बोल के चल गया मैं, टू एक्सेप्ट, मतलब हिंदी में तो हाँ। ऐसे बोलेंगे ना, उसके चक्कर में। ओपिनियन। चलो यहां तक समझ में आया, टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन, ठीक है। देखो अब मैं ना इसको लिख के समझाता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर आपको नजर में आएगा। एट लास्ट, कॉपी करो, साथ कॉपी करो। एट लास्ट द चाइल्ड राउंड टू एक्सेप्ट द career देखो मैंने क्या लिखा, एट लास्ट द चाइल्ड केम राउंड टू एक्सेप्ट द करियर चॉइस ऑफ हिज फादर, यानी कि बहुत दिनों से, मान लो सपोज कि अपना चॉइस नहीं ले रहा था, लेकिन लास्ट में उन्होंने किसका चॉइस लिया, लास्ट में उन्होंने किसका चॉइस ले लिया, ऑफ हिज फादर। अरे रिप्लाई करो, वॉइस नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। समझ में आ गया। तो जो इसका मीनिंग निकाल के चलूंगा अगर कम राउंड का, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, इसका मीनिंग निकल के आएगा मान लेना। क्या आएगा, मतलब उनको जो पापा का जो करियर चॉइस था वो बच्चे ने क्या कर लिया, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आया? Yes, sir. चलो अगला मैंने 8 वर्ड बोला, 8 वर्ड मैंने क्या बोला, हाँ कम थ्रू। क्या है अगला वर्ड, कम थ्रू। अब देखो मैंने प्रेपोजिशन में हमेशा बताता हूँ कि थ्रू का मीनिंग क्या होता है। मान लो सपोज दैट ये एक क्यूबॉइड है, क्या है ये, क्या ये क्यूबॉइड है, Cuboid. यहाँ से एंट्री करा है, पूरा अंदर तक गया है, इसी को तो बोलते हैं ना थ्रू, तो इसी को बोलते हैं। तो जो कम थ्रू आने के आया है, तो क्या होगा, ये पूरी तरीका से सक्सेसफुल होगा, यानी कि टू कंप्लीट सक्सेसफुल, टू कंप्लीट सक्सेसफुली, ऐसे बोलो, टू कंप्लीट सक्सेसफुल, यानी कि पूरी तरीके से क्या है, वो सक्सेसफुल हो गया है। मैंने बोला ही डिड नॉट एक्सेप्ट defeat and his efforts come through। चलो इसका मीनिंग मुझे बताने की कोशिश करना, इसका मीनिंग मुझे बताने की कोशिश करना। He did not accept defeat and his efforts came through। उसने एफर्ट्स को एक गप
बताएं। उसने डिफीट को एक्सेप्ट नहीं किया और उसका एफर्ट्स कम थ्रू हो गया, सक्सेसफुल हो गया। हाँ, ही डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, वो उसने जो है सो डिफीट को एक्सेप्ट नहीं किया और उसका एफर्ट जो है सो सक्सेसफुल हो गया, है ना। अरे हाँ है ना, Yes, sir. रिप्लाई ही नहीं है। नाइन्थ वर्ड, नाइन्थ में क्या है, कम अप अगेंस्ट। क्या है, कम अप अगेंस्ट। कम मीन्स आना, अप मीन्स ऊपर, अगेंस्ट मतलब खिलाफ। इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, बताना। इसका मीनिंग होता है कि आप जो है सो किसी के खिलाफ में आने की आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, टू फेस। क्या होता है, टू फेस। अगर मैं इसको एग्जांपल लिखूंगा तो है एग्जांपल, दी the proposal of the government comes up against a serious opposition। चलो क्या मीनिंग निकल के आया बताना। द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट कम्स अप अगेंस्ट अ सीरियस अपोजिशन, यानी कि जो प्रपोजल है गवर्नमेंट के लिए वो फेस कर रहा है सीरियस अपोजिशन से, है ना। रिप्लाई तो करो। द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट कम्स अप अगेंस्ट अ सीरियस अपोजिशन, आने की जो प्रॉब्लम्स है, प्रपोजल है गवर्नमेंट के लिए, वो क्या करता है, फेस करता है सीरियस अपोजिशन से। अरे हाँ या ना। Yes, sir. चलो कॉपी करो यहाँ तक। हो गया कॉपी क्या, कॉपी हो गया क्या। हाँ सर, हो गया। ओके, सबका कॉपी हो गया। हो गया, आगे चले। चलो एक और है, टेन। कौन सा ये, टेन। और ये लास्ट वर्ड है कम अप विद। क्या ये, कम व विद, यानी कि आना, ऊपर आना, किसी के साथ आना। तो आने की इसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग करता है टू फाइंड, टू फाइंड या टू प्रोड्यूस। क्या करता है ये, टू फाइंड या टू प्रोड्यूस, यानी कि जो चीजें है ना वो क्या करेगा, कम अप विद, टू फाइंड या टू प्रोड्यूस। आने की, सपोज दैट कि आप कोई चीज कर रहे हो और हर बार ना कुछ आप न्यू चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, न्यू चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, कम अप विद। सपोज दैट मैंने बोला एवरी टाइम यू फेस, every time you face a problem and you come up with a new idea। चलो बताना सेंटेंस सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी टाइम यू फेस अ प्रॉब्लम, हम हर टाइम आप क्या करते हो, एक प्रॉब्लम से फेस करते हो, देन यू कम अप विद अ
न्यू आइडिया। उसके बाद आप जो है सो हमेशा एक न्यू आइडिया के साथ आते हो। तो क्या किया, न्यू आइडिया को क्या करता है, फाइंड करता है। हमेशा आप वो न्यू आइडिया के साथ वो आता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, उस आइडिया को बनाता है, फाइंड करता है, प्रोड्यूस करता है। चलो ये हो गया 10 हो गया फ्रेजल वर्ब। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना। सर अपने कम ऑफन नहीं आएगा? कम ऑफन, एक और वर्ड कम ऑफन। आज 10 तक ये, इसके बाद और भी होता है ना, कम अक्रॉस, कम थ्रू, कम अलोंग, बहुत सारे चीज होते हैं, है ना। तो मैंने एक और जो सेशन लिया था उसमें भी कुछ मैंने फ्रेजल वर्ब कराया था कम से रिलेटेड, ठीक है। बाकी आज यहाँ पे कर लो धीरे धीरे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का होना भी काफी जरूरी होता है। मैंने एंटो, सिनो, सारे के सारे तो वोकेब सेक्शन से आ ही जाएंगे, वन वर्ड तो हो ही जाता है एक ही साथ, रूट मेथड में तो हो ही जाता है। अरे हाँ, या ना, होता है ना। बचता है क्या, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होगा, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग कहाँ पे करेंगे, जो मॉर्निंग बैच में ट्राई कर रहे हैं। मैंने एक बार आपको बताया है कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं मॉर्निंग बैच को ज्वाइन करो। आप मॉर्निंग बैच ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं, मैंने बताया ना कि मॉर्निंग बैच ज्वाइन करो, वहाँ पे पैसेज चलते हैं, जो ज्वाइन करते हैं देखो उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन कौन से बच्चे ज्वाइन करते हैं इसमें से बताना मुझे। एक श्वेता है, एक ज्योति है ना। तो उन लोगों को क्या फायदा हो रहा है मॉर्निंग वाले बैच से। हाँ सर बहुत। हाँ सर तो क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है मॉर्निंग में? मॉर्निंग बैच में चल रहा है ना, ये चलता है आपका पैसेज चल रहा है। आज हम लोग सीजीएल का पैसेज करे थे।